दोस्तों अब हम यहाँ पर 12.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आयतनों को निकालना है। चर्चा होगी यहाँ पर अर्धगोले की, शंकु की, छिन्नक की, बेलन की, इनकी चर्चा होगी, इनका आयतन निकालना है। तो यहाँ पर 12.2 का पहला ही प्रश्न देखेंगे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है एक ठोस। तो यहाँ पर ठोस का आयतन निकालते हैं हम। ठोस का आयतन, तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। पहला सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। जो ऊंचाई है, ऊंचाई को दर्शाते हम h से, वो त्रिज्या r के बराबर है, प्रश्न में कहा गया है। और दोनों त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी क्योंकि बराबर है। ठोस का आयतन निकालेंगे हम। तो ठोस का आयतन इस प्रकार निकालेंगे। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर अर्धगोले की बात चली है और शंकु की बात चली है, तो दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन निकल आएगा। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। सूत्र यहाँ पर देखेंगे। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² इंटू h। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r का क्यूब। ये है सूत्र, यहाँ पर याद कर लीजिए। शंकु का आयतन ये है, अर्धगोले का आयतन ये है। अब सूत्र में मान रख देंगे तो यहाँ पर दोनों जगह देखेंगे हम, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 1/3 पाई दोनों जगह है, 1/3 पाई। यहाँ पर 2/3 पाई है, लेकिन 2 के गुणा में 1 कर सकते हैं, तो 2 गुणा 1/3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे हम क्या, 1/3 इंटू पाई, ये लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा r² h प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा केवल ये, और r³ बचेगा। मान रखेंगे 1/3 पाई r²। तो r का मान है 1, तो 1 का वर्ग इंटू h का मान भी है 1, प्लस 2 इंटू r का मान है 1, तो 1 का क्यूब। तो यहाँ पर 1/3 पाई, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का गुणा 2 में होगा तो 2। यहाँ पर 1/3 पाई इंटू 2 और 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा। आयतन की इकाई होता है घन, तो सेंटीमीटर में दिया गया है सब, तो क्यूब यानी घन, पाई घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा ठोस का आयतन। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न हमने ये सॉल्व कर लिया है 12.2 का। अब हम यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि बेलन के आकार का है जो मॉडल है। ऊपर ना देखिए आप प्रश्न को, यहाँ से देखिए। मॉडल है जो बनाने को कहा गया है वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल है वो है बेलन के आकार का। ये यहाँ से यहाँ तक ये बेलन है, ये बेलन है। बेलन के दोनों सिरों पर शंक्वाकार भाग लगे हुए हैं, शंकु जुड़े हुए हैं। व्यास है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मॉडल का, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2। यहाँ पर नोट करते जाते हैं त्रिज्या। दूसरा प्रश्न है ये, त्रिज्या है यहाँ पर 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। और आगे प्रश्न में कहा गया है कि जो मॉडल है ये है 12 सेंटीमीटर लंबा।
तो 12 सेंटीमीटर लंबा मॉडल है ये पूरा। तो ये 2 सेंटीमीटर शंकु है ऊंचा और ये 2 सेंटीमीटर शंकु है ऊंचा, तो 4 सेंटीमीटर हो गए। और पूरा है ये 12 मॉडल, तो 12 में से 4 घट जाएंगे तो ये 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बचेगी। तो बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर H और H2 है यहाँ पर ये, तो नाम दे देते हैं, एक को H1 और एक को H2। अब यहाँ पर मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करना है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो मॉडल में हवा का आयतन बराबर दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, यहाँ पर दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो मॉडल में हवा का आयतन आ जाएगा दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन। सूत्र रख देंगे हम यहाँ पर। तो शंक्वाकार भाग, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन 2 शंकु कहे गए हैं तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं प्लस बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई है H2, तो बेलन के आयतन है, बेलन की ऊंचाई H2 कर देंगे हम। और शंकु की ऊंचाई है H1, तो शंकु की ऊंचाई ये H1 कर देंगे। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे सभी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों जगह ले लेंगे हम कॉमन। तो पाई आर स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 H1 इंटू 2 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ही लिया, तो यहाँ बचेगा H2। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है यहाँ पर कितना 3/2, तो 3/2 का वर्ग यानी कि 3/2 का 2 बार गुणा कर देते हैं हम। ब्रैकेट 1/3 इंटू H1 है यहाँ पर 2 और इंटू में 2 प्लस H2 है यहाँ पर 8, तो 8। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे 22/7 इंटू 3 का गुणा 3 में तो 9 और बटे में 2 का गुणा 2 में तो 4। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 और बटे में ये 3 प्लस में 8 जाऊँ कितना हूँ। अब ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम एलसीएम, तो यहाँ पर 22 नंबर कितना होता है, 22 नंबर होता है 198 बटे में 7 चौके 28। अब यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आया, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 198 बटे 28 ज्यों का त्यों इंटू 24 और 4 28 और बटे में 3। इस 28 से ये 28 कैंसिल हो जाएंगे, 198 बटे 3 बचेंगे, 3 का भाग देंगे 198 में तो आ जाएगा कितना 66। तो यहाँ पर 66 दिया गया है सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, घन होती है आयतन की इकाई, तो 66 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारा मॉडल में हवा का आयतन। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ये आकृति ध्यान दे लेना है और दोनों जो शंक्वाकार भागों का आयतन और बेलन का आयतन ये यहाँ पर सूत्र लगा देना है। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने कितने अच्छी तरीक़ा से आपको समझा दिया है यहाँ पर इस प्रश्न को। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया 12.2 का, नोट कर लीजिए इसे आप अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये गुलाब जामुन है। इसमें जो गुलाब जामुन पूरा है 5 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं इसकी। उसकी त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट करते जाते हैं हम सभी चीज़ें। त्रिज्या, ये तीसरा प्रश्न है, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? त्रिज्या है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखेंगे और क्या है, ऊंचाई। तो ऊंचाई किस प्रकार निकलेगी, ऊंचाई देख लेंगे हम यहाँ पर। तो जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, पूरा गुलाब जामुन है इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन 1.4 यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि त्रिज्या चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ 1.4 यहाँ तक है और 1.4 ही यहाँ से यहाँ तक है। तो 5 में से 1.4 ये घट जाएगा और 1.4 ये घट जाएगा। तो जो ये बेलनाकार भाग बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.2 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जो गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, फिर 30% चीनी की चाशनी। ये आयतन इस प्रकार से निकल आएगा हमारा। तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर ये बेलन है इसका आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। तो ये एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र है, लेकिन दोनों अर्धगोलों का आयतन तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है और पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आर के ऊपर 3 की घात है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर अकेला आर बस बचेगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं हम कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा अकेला एच प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा अकेला आर और बटे में बचेगा 3, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अकेला आर बचेगा। पाई आर स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, इसके बटे में कुछ नहीं 1 माना जाएगा, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आए, 3 का गुणा एच में करेंगे तो 3h। ये एलसीएम आप पे बनना चाहिए। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आए, 1 का गुणा 4r में करेंगे तो 4r ही रहेगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम, तो पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान है कितना 1.4, तो आर का वर्ग करना है तो 1.4 का वर्ग यानी कि 2 बार गुणा कोष्टक 3 इंटू एच, एच का मान कितना है 2.2 प्लस 4 इंटू आर का मान कितना है 1.4, तो 1.4 बटे में कितना है, बटे में है 3। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने मान रख दिए सभी। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ये ज्यों के त्यों 22/7 इंटू 1.4 इंटू यहाँ पर गुणा का चिन्ह है 1.4, इस प्रकार ज्यों के त्यों है। अब यहाँ पर देखेंगे हम 3 का गुणा 2.2 में करेंगे तो हो जाएगा 6.6 प्लस 4 का गुणा 1.4 में करेंगे तो 14 चौको 56 5.6, और यहाँ पर बटे में ये 3, दोनों के बटे में 3। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर देखेंगे 22 गुणे 1.4 गुणे 1.4, ये 22 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 22 है 1.4 गुणे 6.6 और 5.6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 12.2, और बटे में कितना बचेगा 7 का गुणा 3 में करेंगे तो बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 21।
अब यहाँ पर हम इनका सभी का गुणा करेंगे। 22 गुणे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 12.2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 526.064 526.064 ये आ जाएगा यहाँ पर इन सभी का गुणा करने पर, और बटे में 21 है, तो 21 का भाग इस पूरे में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 25.05 25.05 आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ पर लिख देते हैं 25.05 एक गुलाब जामुन का आयतन। 45 गुलाब जामुन की बात है तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन है, इसका आयतन है 25.05, तो 45 का गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1127.25 ये आ जाएगा यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जो गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा है वो है आयतन का 30%। निकालना है हमें गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा को ही, तो यहाँ पर गुलाब जामुन में आयतन का कितने प्रतिशत है, 30%। आयतन का 30% है गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आया हुआ है इतना। यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब, इकाई तो लिखनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पर 1127.25 का 30% यानी कि 30 गुणा में और बटे में 100%, इस प्रकार ही निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1127.25 में 3 का गुणा करेंगे। 1127.25 में 3 का गुणा करेंगे तो 3381.75 आ जाएगा, और बटे में है 10, तो यहाँ पर 10 से ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 338.175। तो चाशनी की मात्रा 338 जो है सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगी। दशमलव में नहीं लेते हैं ये लगभग, क्योंकि जो मात्रा है ये चाशनी की मात्रा, सीरे की मात्रा देख रहे हैं यहाँ पर, तो दशमलव में मतलब नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर, प्रश्न जो है तीसरा। तो इसे आप देख लीजिए, ये प्रश्न तीसरा हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को। तो ये यहाँ पर हमने प्रश्न कौन सा है, ये है यहाँ पर तीसरा, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये तीसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। अब हम यहाँ पर ये चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने गड्ढे, 4 शंक्वाकार। घनाभ की विमाएँ इतनी है, गड्ढे की त्रिज्या है इतनी, ऊंचाई है इतनी, लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे घनाभ के आयतन में से 4 गड्ढों का आयतन जो घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर घनाभ का आयतन सर्वप्रथम निकाल लेते हैं हम। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है घनाभ के, तो घनाभ का आयतन यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकल आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3.5। तो यहाँ पर 15 गुणे 3.5 में 10 का होगा तो 35 हो जाएगा। 35 का गुणा 15 में होगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 525। आयतन की इकाई है घन, तो सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन आ गया। अब इस घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे हम, तो हमारा लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस
शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन है 525 माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक शंकु का आयतन है ये, तो 4 शंकु का आयतन यानी कि 4 का गुणा कर देंगे हम। अब इसमें आर है और एच है, तो आर और एच का मान हम कहाँ से लेंगे? तो आर है यहाँ पर त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ये है यहाँ पर त्रिज्या। और ऊंचाई या गहराई, तो यहाँ पर गहराई है यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में ही देख लीजिए आप, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम 525 ज्यों के त्यों माइनस 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.5, तो 0.5 का वर्ग इंटू एच का मान है 1.4 इंटू 4। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो 525 ज्यों का त्यों माइनस, अब यहाँ पर 22 1 का गुणा होगा तो 22 ही रहेगा, 7 या 21, तो बटे में 21 इंटू 0.5 का वर्ग होता है, इसको दशमलव नहीं मानते हैं तो 5 है, 5 का वर्ग होता है 25, 1 अंक के बाद दशमलव है, वर्ग किया तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा इसका वर्ग। और दशमलव नहीं मानते, 14 चौके 56, 1 अंक के बाद दशमलव 5.6। अब यहाँ पर देखेंगे हम 525 तो ये चल ही रहा है, माइनस 22 का गुणा 0.25 5.6 में करेंगे तो आ जाएगा 30.8। आप करके देख लीजिए, भागे 21 है ही, 21 का भाग 30.8 में देंगे तो 1.466666, इस प्रकार 6 बढ़ता जाएगा। तो दशमलव का तीसरा अंक जब 5 से अधिक हो तो जो संख्या वो हो उससे 1 बढ़कर लिखता है, 6 लिखना है यहाँ पर, तो 6 से 1 7 कर देंगे। अब यहाँ पर 525 में से 1.467 घटा देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा जो है वो आ जाएगा 523.53, 523.53। ये आ गया हमारा लकड़ी का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा लकड़ी का आयतन आ गया है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन 523.53 घन सेंटीमीटर है। तो ये इस प्रकार आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बताया है। त्रिज्या, ऊंचाई, घनाभ का आयतन इतना है, घनाभ के आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे हम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा लकड़ी का आयतन 523.53 घन सेंटीमीटर। तो नोट कर लीजिए आप यहाँ पर इस चौथे प्रश्न को अच्छी तरह से।